आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे चर्चित टॉपिक के बारे में, यानी कि बोटॉक्स के इंजेक्शंस के बारे में। लेकिन ये बोटॉक्स इंजेक्शंस हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस पेशेंट्स के रेफरेंस में। तो मैं डॉक्टर नेहा शर्मा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी, इस वीडियो में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि क्या बोटॉक्स के इंजेक्शन पेशेंट्स को लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, या किस सिचुएशंस में ये एडवाइज्ड होते हैं और क्या इनका रोल होता है पैरालिसिस के केसेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पैरालिसिस यानी लकवा, ऐसे केसेस में कोई ना कोई पुरानी हिस्ट्री होती है। मैक्सिमम केसेस में या तो हेमरेजिक हिस्ट्री होती है या फिर इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री होती है, यानी कि आपके दिमाग की जो नलियां हैं जो खून लेकर आपके ब्रेन टिश्यू को सप्लाई करती है, किसी वजह से वो फट जाए, यहाँ पे वहाँ पे कोई थक्का आके फंस जाए तो आगे के उस ब्रेन टिश्यू को ब्लड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो ब्रेन टिश्यू डेड हो जाता है और जिसकी वजह से पैरालिसिस जैसा लक्षण दिखाई देता है। पैरालिसिस या तो पूरे पैरों में हो सकता है, दोनों हाथ और दोनों पैरों में, या फिर शरीर के आधे हिस्से में पैरालिसिस हो सकता है, जिसे हेमीप्लेजिया बोलते हैं। अब अगर पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं और उनको जैसे ही पैरालिसिस की शिकायत होती है और अगर आपके अटेंडेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उसी समय पे सही तरीके से दवा लेना शुरू कर दिया, सही टारगेटेड और टेक्निकली करेक्ट एक्सरसाइजेज अगर आपने की हैं, तो आपके केस में रिकवरी आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रेन में रिकवरी लाने का अपने आप में एक फिनोमेना होता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपने उतने अच्छे से एक्सरसाइज नहीं की या आपकी डाइट उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे डाइट में आपको प्रोटीन रिच, विटामिन डी और विटामिन B12 रिच खाना खाना चाहिए, किसी भी वजह से अगर आपकी डाइट में एरर्स रहे हैं तो ये रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होती है। कई बार हम ये देखते हैं कि पैरालिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके हाथ पैरों की सिचुएशन दो स्टेट्स में होती है, या तो कंप्लीट फ्लैसिड होते हैं यानी कि लटके हुए और रिलैक्स्ड हैं, मतलब ना मूव कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं और एकदम रिलैक्स्ड हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमें देखने को मिलती है रिजिडिटी, यानी कि हाथ का ऐसे सिनर्जी पैटर्न बना हुआ और वो टूट ही नहीं रहा है। आपने काफ़ी कोशिश कर ली है लेकिन पेशेंट का एक्सरसाइज पैटर्न बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पेशेंट जैसी एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, स्टिफनेस की वजह से उसके हाथों में या पैरों में बहुत दर्द होती है। तो जब हम इस स्टिफनेस के पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं मसल्स को, तब हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस आपको एडवाइस करते हैं। ये इंजेक्शंस 3 महीने में एक बार लगता है और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरीली रिलीफ के लिए होता है। इसके द्वारा पैरालिसिस का कोई परमानेंट इलाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ये इंजेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब अगर एक्सरसाइज ही नहीं होगी, हाथों पैरों में मोबिलिटी ही नहीं आएगी, तो रिकवरी कैसे आएगी। बोटॉक्स एक टाइप का टॉक्सिन होता है जो कि बॉट्युलिनम नाम से एक स्पीशीज से बनता है। बॉट्युलिन टॉक्सिन होता है और ये क्या करता है कि आपकी मांसपेशियों को एकदम फ्लैसिड यानी कि रिलैक्स कर देता है। अगर आपने इंजेक्शन लगवाया और वो मांसपेशी आपकी रिलैक्स हो गई, फिर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उतना दर्द या फिर उतनी स्टिफनेस महसूस नहीं होगी। आपको एक विंडो पीरियड मिल जाती है कि उस ड्यूरेशन में आप एक्सरसाइज करें और अपने मांसपेशियों को खोलें या फिर उनमें थोड़ी जान डालने की कोशिश करें। आइडियली आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स हर 3 महीने में ये इंजेक्शन एडवाइस करेंगे, लेकिन आप एक इंजेक्शन की डोज के बाद भी सही एक्सरसाइजेस करेंगे तो हो सकता है आपको दोबारा इस इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। आई होप इस वीडियो से आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस, ऑलमोस्ट सारे ही केसेस जो पैरालिसिस के लिए हमारे पास ओपीडी में आते हैं, मैक्सिमम केसेस ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, सही है, कोई नुकसान तो नहीं है इसका। तो आपको कंडीशन को जज करना है। अगर कंप्लीट स्टिफनेस है और बिल्कुल हाथ पैर मूव नहीं हो पा रहे हैं और दर्द होता है हाथ पैर मूव करने में, तब आप ये लगवा सकते हैं। और जितनी जल्दी आप पैरालिसिस में रिकवरी की तरफ सही रास्ते पे चलेंगे, उतना कम चांस है कि आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप इस वीडियो से आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।